हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने एक नया अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, कल से ही स्टार्ट हुआ है। और औसत, इस औसत में हमें पढ़ना होगा कि क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं। उसके बाद में ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो इसमें इसका जो इंट्रोडक्शन था, या औसत क्या होता है या इससे संबंधित कई इंट्रोडक्शन का केवल मतलब इतना नहीं है कि वहाँ पर हमने केवल औसत के बारे में बताया हो। औसत क्या होता है, कैसे कैसे वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये कई चीज़ें जो है इसके पहले वाले वीडियो में बताई गई हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो क्रिकेट के खिलाड़ियों से कुछ औसत संबंधित होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका सामने टॉपिक लिखा हुआ है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों से संबंधित औसत। क्रिकेट के खिलाड़ियों से कुछ औसत संबंधित होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी का मान लो 52 पारी का कुछ रन है, 53वीं पारी में कुछ रन बनाता है, इससे उसका औसत क्या हो जाएगा। या फिर उसके मतलब कि विकेट लेने की संख्या के आधार पर औसत बनाता है, या उसकी बॉलिंग करवाने की संख्या के आधार पर औसत बनाता है। तो अलग अलग तरीके के जो क्रिकेट के क्वेश्चन वाले औसत वाले को प्रश्न होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये जो है औसत तो ऐसे बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इजी है। लेकिन इस औसत टॉपिक में ये जो क्रिकेट के खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि हाँ, किसका औसत कब निकालते हैं, कब रन का औसत होता है, कब क्रिकेट खिलाड़ियों के जो है विकेट का औसत होता है, कब उनके ओवर का औसत होता है, विकेट का औसत निकालना होता है तब क्या करते हैं, रन का औसत निकालना होता है तब क्या करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें या जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो में आगे जो भी होगा, ठीक है, नियर अबाउट 20 से 25 मिनट की जो भी वीडियो होगी, उतने टाइम में अगर आप बने रहेंगे तो जो क्रिकेट के खिलाड़ियों से संबंधित औसत वाले प्रश्न हैं इन फ्यूचर कभी भी आपके वो गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, हम 100% श्योरिटी से बोल सकते हैं कि इसके बाद में आपके कोई भी क्वेश्चन अगर जितना यहाँ पर बताया गया इतना आप अगर आपने सही से समझ लिया, सही से कर लिया, तो इन फ्यूचर के सारे क्वेश्चंस आप जो है क्रिकेट के खिलाड़ियों वाले सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आज के इस टॉपिक की ओर और पढ़ते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं। एक तो क्या होता है, हमें रनों का औसत निकालना होता है, और एक क्या होता है, किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी का जो है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का जो है हमें यहाँ पर निकालना होता है कि हाँ, अगर वो विकेट वगैरह ले रहा है यानी कि बॉलिंग करवा रहा है, कोई बॉलर है, ठीक है। देखिए जो रन का औसत होता है वो जैसे जिसको बैट्समैन बोलते हैं उसका औसत होता है। जो बॉलिंग का औसत होता है, जो बॉलर होता है, जो बॉलिंग करवा रहा होता है, उसका औसत होता है। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको हम बताते हैं कि हम कैसे कैसे यहाँ पर रनों का औसत निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम किसी क्रिकेट खिलाड़ी की, ठीक है, किसी क्रिकेट टीम में जो है रनों की अगर हम औसत की बात करते हैं, ठीक है, रनों का औसत कैसे कैसे हो सकता है, किस किस कंडीशन में रनों का औसत बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं रनों का औसत। रनों का औसत औसत ठीक। अब देखिए जो रनों का औसत होता है ये एक टाइप का नहीं होता है। रनों का औसत जो होता है ये दो तीन टाइप का बनता है। अब कैसे कैसे दो तीन टाइप का बनता है, एक तो होता है कि अगर मान लो कई क्रिकेट खिलाड़ी हैं, मतलब यानी कि पूरी टीम है, एक एक पूरी की पूरी टीम है, और उसमें जो है कई क्रिकेट खिलाड़ी मतलब 4 5 या 6 या 7 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और वो सब क्या करते हैं जो है अपना कुछ कुछ रन बनाते हैं, उसके अंदर सभी खिलाड़ियों के औसत रन निकालने हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुल रनों का औसत अगर निकालना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो इसके लिए कंडीशन होती है, यहाँ पर क्या करते हैं, कुल रन ऊपर रखते हैं, कुल रन ऊपर रखते हैं। उसके बाद फिर अगर देखो यहाँ पर अब फर्स्ट कंडीशन हम क्या लिख रहे हैं कि अगर खिलाड़ियों की संख्या क्या है, एक से ज़्यादा है। अगर खिलाड़ियों की संख्या एक से ज़्यादा होगी और उसके बाद में उनके द्वारा बनाए गए कुछ रन दिए गए होंगे, तो रन की संख्या टोटल ऊपर रख देंगे, और नीचे क्या रख देंगे, खिलाड़ियों की संख्या। नीचे क्या रखेंगे, खिलाड़ियों की संख्या रखेंगे। खिलाड़ी की संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा उनका, उन सभी खिलाड़ियों का औसत औसत रन मिल जाएगा। ठीक है, इन उन सभी खिलाड़ियों का औसत रन यहाँ से हमें मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो कोई एक ही खिलाड़ी है, एक ही खिलाड़ी है, उसका अगर हमें उसके औसत रन निकालने हैं, एक ही खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी के अगर औसत रन निकालने हैं, तब क्या करेंगे। तो यही क्या होता है, एक कंडीशन यहाँ पर देखो, एक तो इसका ये हो गया, दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पर निकालते हैं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि क्या करेंगे, अगर मान लो एक ही खिलाड़ी है, वो कई पारियां खेल रहा, मान लो पहली पारी खेला, फिर दूसरी पारी खेला, उसके बाद में तीसरी पारी खेला, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जैसे मान लो उसने पहली पहली पारी खेला, नीचे यहाँ पर समझाते हैं आपको कि मान लो उसने पहली पारी खेला 5 रन बनाया,
दूसरी पारी वो खेल रहा है, ठीक है, उसमें मान लो कि 10 रन बना रहा है। तीसरी पारी वो फिर से खेल रहा है, ठीक है, तीसरी पारी वो फिर से खेल रहा है, मान लेते हैं इसमें जो है 6 रन बनाता है। उसके बाद में फिर क्या होगा, अगर उसको तीनों पारी का औसत निकालना होगा तो क्या होगा, 3 पारियां उसने खेला है, सबको जोड़ लेंगे और 3 से भाग कर देंगे। 3 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5, 10 और 6 पूरे को अगर जोड़ेंगे तो 10, 6, 16 और 16, 5 जो 21 होगा। ये क्या है, इसका तीनों पारी का कुल रन है और बटे क्या होगा, इसके द्वारा खेली गई पारियों की संख्या है, नीचे क्या है, पारियों की संख्या है। यानी कि अगर एक ही व्यक्ति होगा और उसका अगर हमें औसत निकालना होगा और कई पारियों का औसत निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे कुल रन, ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल रन और बटे नीचे क्या हो जाएगा, उसके द्वारा मतलब जो खिलाड़ी होगा उसके द्वारा खेली गई पारियों की संख्या, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, पारियों की संख्या या पारी की संख्या हो जाएगा। एक ये होता है औसत का, ठीक है, रनों का औसत यहाँ से इससे भी निकलेगा। अगर एक ही खिलाड़ी है वो कई पारी खेल रहा है तो हम औसत इस तरीके से निकालेंगे, कुल रन को पारी की संख्या से भाग करेंगे। अगर कई खिलाड़ी हैं और हमें तब औसत निकालना है तो कुल रन को खिलाड़ी की संख्या से भाग करेंगे। एक इसके बाद में फिर यहाँ पर और क्या बनता है, और ये बनता है जो है कि यहाँ पर देखिए कुल रन बराबर क्या होगा, कुल एक बार रनों का औसत हो गया, कुल रन बटे खिलाड़ियों की संख्या हो गई, एक बार कुल रन बटे पारी की संख्या हो गई। कभी कभी क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का जो है हमें दिया गया होता है और वो कुछ रन बनाता है, मतलब हर ओवर में, ठीक है, कुछ ओवर में कुछ रन बनाता है। सबसे पहले आपको ओवर के बारे में पता होना चाहिए, ओवर किसे बोलते हैं। तो ओवर का मतलब क्या होता है कि जो क्रिकेट में जो है 6 बॉल का, ठीक है, 6 बॉल का एक ग्रुप होता है, ठीक है, 6 बालों का एक समूह होता है, 6 गेंदों का एक समूह होता है, 6 गेंदों का समूह जो होता है इसे क्या बोलते हैं, ओवर कहते हैं, ठीक है। यानी कि 6 गेंदों का समूह, यानी कि जब 6 लगातार गेंदें साथ में करवाई जाती हैं, आप देखते हो वहां पर कि एक साइड में एक व्यक्ति कोई गेंद को फेंक रहा होता है, दूसरा उसको बल्ले से मार रहा होता है, तो जब वो 6 गेंदें लगातार फेंकता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक ओवर बोल देते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एक ओवर बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो है, अब क्रिकेट कोई खिलाड़ी है, मान लो ये ऐसे ही है कि हाँ वो पहले ओवर में 5 रन बनाया, दूसरे ओवर में 10 रन बनाया और तीसरे ओवर में 6 रन बनाया, तो कुल कितने ओवर हो गए, 3 ओवर हो गए, तीनों ओवर का रन कितना हो गया, 21 हो गया। तो अगर हमें यहाँ पर औसत निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन होती है, यहाँ पर क्या होता है, कुल रन और बटे क्या होता है, ओवर की संख्या हो जाती है, बटे क्या हो जाती है, ओवर की संख्या हो जाती है। तो ये बेसिकली 3 कंडीशन बनती है कि जब हमें किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत निकालना होगा। कई खिलाड़ी होंगे तो ये पहली वाली कंडीशन लगेगी, अगर एक ही खिलाड़ी होगा तो दूसरी और तीसरी में से कोई एक कंडीशन लगेगी। अब क्या होगा, अगर वो कई पारियां खेल रहा है तो कुल रन औसत बराबर क्या होगा, कुल रन बटे पारियों की संख्या होगी। अगर वो एक ही पारी में कई ओवर खेल रहा है, अगर वो ओवर कई कई ओवर खेल रहा है तो औसत बराबर क्या होगा, कुल रन बटे ओवर की संख्या हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या होता है, विकेट का हमें औसत निकालना होता है, ठीक है, अगला क्या होता है, हमें विकेट का औसत निकालना होता है कि हाँ विकेट का औसत कैसे निकालते हैं, विकेट किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको आपको समझना होगा कि विकेट किसे बोलेंगे। तो अगर विकेट की बात करते हैं, आप देखते हैं कि आपने क्रिकेट तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको पता होगा, मान लो क्रिकेट के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, फिर भी आप शायद इतना जानते होंगे कि अगर जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट क्या होता है, कई व्यक्ति खेलते हैं। गेम के बारे में तो आपको पता ही होगा, हाँ क्रिकेट क्या होता है, उसमें प्लेयर होते हैं। अब प्लेयर की कितनी संख्या होती है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, होते तो वैसे 11 प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन इनसे भी आपको कोई मतलब नहीं, हाँ कितने खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जब किसी खेल में जो है कई खिलाड़ी खेल रहे हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में जो उनके पीछे स्टंप लगा होता है, अगर उसमें बॉल लग जाती है या उसके अदर भी कई कंडीशंस होती हैं, उसके थ्रू क्या होते हैं, वो आउट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति आउट हो जाता है उसे तब क्या बोलते हैं कि हाँ उस टीम का क्या हुआ, एक विकेट गिर गया, उस टीम का एक विकेट गिर गया। विकेट गिरने का मतलब क्या होता है कि एक खिलाड़ी आउट हो गया, ठीक है। तो विकेट शायद आपको समझ में आ गया होगा कि विकेट किसे कहेंगे। तो विकेट यहाँ पर बेसिकली जो है इनका जो मतलब होता है, ये इनका इसका जो इस वर्ड का मतलब होता है खिलाड़ियों की संख्या से। विकेट का मतलब क्या होता है, खिलाड़ियों की संख्या से होता है, खिलाड़ियों की संख्या से इसका मतलब होता है विकेट का। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आउट होने वाले जो खिलाड़ियों की संख्या होती है उन्हें वैसे विकेट, जैसे जब आउट जो होते हैं तो उनको ये बोलते हैं विकेट गिर गया। यानी कि यहाँ पर विकेट गिरने का मतलब क्या कि एक व्यक्ति आउट हो गया, ठीक है। तो ये होता है। तो हमें विकेट का भी औसत निकालना होता है। देखो ये जो रनों का औसत था ये तो किसका था, बल्लेबाजों का औसत होता है, ठीक है। जो रनों का औसत निकालते हैं ये किसके लिए निकालते हैं, जो रनों का औसत होता है बल्लेबाज का औसत होता है, हमेशा किसका होगा, एक बल्लेबाज का औसत होगा।
अब देखो बल्लेबाज का औसत तो हो गया। अब इस बल्लेबाज अगर एक साइड में बैटिंग कर रहा है, ठीक है, ये मतलब बल्लेबाजी कर रहा है, तो दूसरे साइड में कोई बॉलिंग भी तो कर रहा होगा, एक बॉलर भी तो होगा। और अगर बॉलर होगा तो बॉलर के बॉल का भी तो औसत निकाला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉलर की अगर हम बॉल का औसत निकालेंगे, मतलब उसकी गेंदों का औसत निकालेंगे, तो गेंदों का भी कुछ औसत होता है, यानी कि बॉलर का भी कुछ औसत होता है। अब बॉलर का औसत, ये व्यक्ति तो रन बना रहा है, जो बल्लेबाजी कर रहा है ये रन बना रहा है, और जो बॉलिंग कर रहा है वो क्या लेगा, वो विकेट लेगा। वो क्या होगा, विकेट लेगा। तो अब विकेट अगर कोई व्यक्ति लेता है तो फिर जो है उसका विकेट का औसत क्या होता है, इसको हम आगे लिखते हैं। तो अगला हम यहाँ पर लिखते हैं विकेट का औसत। काफी ध्यान से इसको आपको समझना है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, बट आई थिंक कम से कम 10-15 मिनट का लेक्चर तो होगा ही। तो विकेट का अगर हमें औसत निकालना होता है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, यहाँ पर जितने फार्मूले बन रहे हैं, ठीक है, मतलब फार्मूले क्या बेसिक है, आपको केवल समझना है कि हाँ यहाँ पर कब किसको डिवाइड करना होगा। बाकी फार्मूला तो वही है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या जो होती है, ठीक है, बाकी औसत में और कोई कहीं पर भी कोई फार्मूला नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो विकेट का औसत अगर हमें निकालना है, जो विकेट का औसत होता है किसका निकाला जाता है, तो ये किसका निकालते हैं हम, किसी जो है बॉलर का, ठीक है, जो बॉलर होता है उसके विकेट का औसत निकालते हैं। ये क्या होता है, बॉलर का जो है विकेट का औसत होता है। अब देखो अगर मान लो कोई बॉलर है, ठीक है, कोई बॉलर है वो बॉलिंग करवा रहा है, ठीक है, बॉलिंग करवा रहा है, तो क्या होगा, अगर उसके विकेट का औसत निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है मान लो कि कुछ बॉल वो करवाया, ठीक है, कुछ बॉल वो करवाया और उसने मान लो कि 100 200 300 400 बॉल उसने करवाई। उसके बाद में फिर क्या हुआ जो है कि उसने जो है कुछ विकेट ले लिए, ठीक है, उसने कुछ विकेट ले लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, वैसे बॉल पर यहाँ पर विकेट का औसत नहीं निकाला जाता है, बेसिकली इसको निकालते हैं ओवर पर, ठीक है। मान लो उसने 2 ओवर या 3 ओवर करवाया, उसके बाद में फिर उसने जो है कुछ विकेट ले लिए, या 2 या 3 या 4 लोगों को आउट कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि लिए गए विकेट की संख्या ऊपर हो जाएगी, और बट्टे में क्या कर देंगे, ओवर की संख्या, यानी कि हर ओवर में उसने जो है कितना विकेट लिया है, हर ओवर में उसने कितना विकेट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकेट की संख्या, लिए गए विकेट की संख्या ऊपर हो जाएगी, गए विकेट की संख्या, और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवर की संख्या। ओवर की संख्या, यानी कि हर ओवर में उसने औसतन कितना विकेट लिया है, ये हमें यहाँ पर निकालना होता है विकेट के औसत में, ठीक है। जब भी विकेट का औसत निकालना होगा तो लिए गए विकेट की संख्या बट्टे ओवर की संख्या। कभी कभी क्या होता है, यही वाला जो बॉलर है, ठीक है, एक पारी में बॉलिंग करवाता है, दूसरी पारी में बॉलिंग करवाता है, तीसरी पारी में बॉलिंग करवाता है, उसके बाद में उसके लास्ट में पूरे दिन में जो है मान लो 4 मैच 5 मैच या 6 मैच खेलता है, फिर लास्ट में शाम को अपना औसत अगर उसको काउंट करना होता है तब वो कैसे काउंट करेगा, तो उसके द्वारा क्या होगा, उसने पूरे दिन में जितना विकेट लिया है उसको ऊपर रख देंगे, और बटे पूरे दिन में जितने मैच खेले हैं उसको नीचे रख देंगे। मैच खेलने का मतलब क्या होता है कि नीचे कुल जितने पारी खेले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि लिए गए विकेट की संख्या ऊपर होगी, लिए गए विकेट की संख्या, और बटे क्या होगा, कुल पारियों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पारी की संख्या, मतलब कुल कितनी जो है पारी खेला है, और 4 पारी 5 पारी अगर खेला है तो विकेट कितना लिया है, और उसके अंदर 4 5 पारी में कितना विकेट लिया है, तो पारियों की संख्या नीचे हो जाएगी, विकेट की संख्या ऊपर हो जाएगी। यहाँ से भी क्या होगा, हमें इनका औसत मिल जाएगा। हाँ, उसने जो है हर पारी में औसतन कितना विकेट लिया है, और यहाँ से मिलता है कि हर ओवर में उसने औसतन कितना विकेट लिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है यहाँ पर जो है विकेट का औसत निकालने के लिए, ठीक है। तो एक रनों का औसत हो गया, विकेट का औसत हो गया, दो ही चीज़ें यहाँ पर मेनली होती हैं, ठीक है। और कि जिस तरीके से हमें यहाँ पर निकालना होता है, ठीक। जो रनों का औसत होता है, ये तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर बल्लेबाज के लिए बताया, ठीक है, बल्लेबाज के लिए बताया। यहाँ पर जो रनों का औसत होता है ये जो है बल्लेबाज के अलावा जो है बॉलर का भी होता है, कि हाँ उसने जो है कुल एक ओवर में कितने रन दिए हैं, ठीक है, एक ओवर में कितने रन दिए हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाँ एक ओवर में कितने रन बना रहा है, तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, एक ओवर में कितने रन दिए हैं। तो अगर मान लो इस कंडीशन में निकालना होता है तो वहाँ पर भी उसका वही निकाल लेते हैं कि हाँ उसने कुल कितने रन दिए हैं। मान लो उसने जो है 5 ओवर करवाया है और 50 रन उसकी वजह से बने हैं, तो 50/5 कर देंगे तो उसका भी क्या होगा, 10 रन प्रति ओवर आ जाएगा। तो वो बॉलर का भी वहीं से औसत निकल जाता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। चलिए थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या कब होता है, ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इस पर, फिर उसके बाद में सेशन को एंड करेंगे। और बाकी इस पर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ठीक है,
जो क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस होगी, मतलब कि जो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाना है, ठीक है, वो क्या होगा, कल से जो है आपकी पूरी की पूरी फिर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होगी। और अगले आने वाले कम से कम जो है 10 से 12 दिन तक, ठीक है, 10 से 12 दिन तक लगातार आपके जो है बैक टू बैक क्वेश्चन चलते रहेंगे और उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप फील करोगे जो है कि हाँ अब हम हर टाइप के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि जो है एसएससी सीजीएल लेवल तक की हम बात करते हैं कि वहाँ तक उसका जो लेवल होगा उस लेवल तक जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है टच करवाए जाएंगे, यानी कि आप उस एग्जाम को भी देने जाते हो तब भी आप आराम से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो है कि आज हमें अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस तरीके की करनी है। हम यहाँ पर जितने फार्मूले लिखे गए हैं 1 2 3 4 5, इन पांचों फार्मूले पर जो है एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हाँ अगर मान लो देखो कि कोई मतलब क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और उसमें जो है मान लो खिलाड़ी की संख्या 5 है। मान लो यहाँ पर 5 खिलाड़ी हैं, यहाँ पर लिखते हैं ब्लैक पेन से कि 5 मान लो खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी हैं, ठीक है, और इनके द्वारा जो बनाया हुआ रन है, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया रन इन सभी पांचों खिलाड़ियों के द्वारा, ठीक है, पांचों खिलाड़ियों के द्वारा जो बनाया गया रन है ये कितना है, मान लेते हैं हम कि 75 है। 75 रन 5 खिलाड़ियों ने बनाया है। तो इनका अगर औसत क्या हो जाएगा, तो औसत रन अगर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्या होगा, अगर औसत रन निकालेंगे तो क्या होगा, 75/5 हो जाएगा। 75/5, तो 5 से काट देंगे, ये 15 बार में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इनका औसत रन कितना हो जाएगा, इन पांचों खिलाड़ियों का जो औसत रन होगा वो कितना होगा, 15 रन हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर हम दूसरा औसत निकालते हैं, दूसरा औसत मान लो हमें यहाँ पर निकालना है कि हाँ एक क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है मान लो कि 10 पारी में, ठीक है, या 8 पारी में 8 पारी में मान लेते हैं कोई जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो जो है 105 रन बनाता है, 105 रन बनाता है। 8 पारी में 105 रन बनाता है, तो उसका अगर हम रन का औसत निकालेंगे, ठीक है, 8 पारी में अगर 105 रन बना रहा है तो रन का औसत क्या हो जाएगा, रन का औसत अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल रन ऊपर है 105 और बटे पारी की संख्या कितनी है, 8, तो 8 से इसको भाग कर देंगे, 8 1 8 होगा, 8 1 8 और 2 10 हो जाएगा 25, 8 3 24 और 1 25 होगा, तो 8 1 8 2 10 8 दूनी 16 4 20 8 45, मतलब कितना आएगा, 13.125 आ जाएगा। 13.125 रन प्रति जो है पारी हो जाएगा, इसका ये औसत हो गया। तो अगर कुछ पारी में कुछ रन बनाया गया है तो औसत क्या होगा, रन बटे पारी। अगर कुछ खिलाड़ियों ने कुछ रन बनाया है तो रन बटे खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। एक थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि अगर कुछ ओवर में कुछ रन बनाया गया है तब क्या होगा। अगला यहाँ पर देखते हैं कि मान लो कुछ ओवर हैं, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर लिखते हैं एक खिलाड़ी मतलब क्रिकेट खिलाड़ी है जो क्या करता है, मान लो कि 7 ओवर में 105 रन बनाता है, 105 रन बनाता है। तो प्रति ओवर रन की संख्या क्या है, प्रति ओवर रन की संख्या ये पूछा जाएगा। यहाँ पर भी क्या प्रति ओवर रन की संख्या का मतलब रन का औसत पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 105 को जो है भाग कर देंगे 7 से, तो 7 1 7 होगा, 7 1 7 7 5 35, यानी कि 15 आ जाएगा, 15 रन प्रति ओवर आ जाएगा, 15 रन प्रति ओवर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया, ये पहले के तीनों क्वेश्चन पर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करते हैं कि जो विकेट का औसत होता है वो विकेट का औसत कैसे कैसे निकालेंगे। विकेट का औसत हम कैसे निकालते हैं, तो यहां पर जो है अगर विकेट की संख्या हमें निकालनी होगी यहाँ पर, तो विकेट की संख्या क्या होगी कि अगर मान लो जो है कोई भी विकेट लिया गया विकेट है, ठीक है, लिया गया विकेट है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक खिलाड़ी जो है एक खिलाड़ी मान लो जो है कि 5 ओवर में मान लो कि 15 विकेट लेता है, 15 विकेट लेता है।
तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस कंडीशन में हमें क्या निकालना होगा, औसत निकालना होगा। औसत बराबर क्या होगा, 15 विकेट लेता है, ठीक है, और बटे क्या होगा, कितने ओवर में, 5 ओवर में, तो 15 को 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 ओवर, सॉरी 3 विकेट प्रति ओवर आ जाएगा, ठीक है, 3 विकेट प्रति ओवर हो जाएगा। तो ये हो गया एक। और अगला क्या होता है, अगर कुछ पारियों में कोई व्यक्ति कुछ विकेट ले रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है या कोई खिलाड़ी है कुछ पारियों में कोई विकेट ले रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है कि एक खिलाड़ी 8 पारियों में 8 पारियों में 96 रन, ठीक है, 96 विकेट लेता है, या ऐसे कुछ कर लेते हैं, या फिर मान लो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसका, हम 96 की जगह पर ऐसे कोई संख्या लिखते हैं जो कि पूरी तरीके से कट जाती हो। तो चलिए 16 लिख लेते हैं, यहाँ पर 16 विकेट लेता है, 16 विकेट लेता है। तो औसत क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, औसत अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, 16 विकेट लेता है और बटे क्या हो जाएगी, पारियों की संख्या 8 हो जाएगी, जो कि आपको पहले यहाँ पर बताया गया ये वाला फार्मूला। तो 8 के 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो ये सभी फार्मूले पर आपका जो है औसत हो गया। देखिए यहाँ पर इस वाले फार्मूले, यहाँ पर 5 फार्मूले थे और 5 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये 5 फार्मूले पर यहाँ पर प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है आपकी। अब इसके बाद में जो हमें अगला वीडियो आएगा, ठीक है, अगले वीडियो में हम लगातार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है उन सब की प्रैक्टिस करेंगे और पूरे क्वेश्चन को एक साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर इन सबको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये पूरा का पूरा इतना है, ठीक। और उसके बाद में हम इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलने के बाद में फिर यहाँ से हो जाएगा इसके आगे का ये पूरा का पूरा इतना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो आप आराम से जो है इनका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं और आप नोट्स भी लेकिन बनाते रहिएगा, क्योंकि एक पेज पर नियर अबाउट जो है नोट्स आपकी बन जाएगी, एक चैप्टर की नोट्स एक पेज पर हो जाएगी और उसको आप अगर रिवाइज करेंगे, उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो काफ़ी आसानी से इन मतलब कि एग्जाम में जो आपके आने वाले क्वेश्चन हैं उनको आप काफ़ी आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए अब चलते हैं हम लोग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।